अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने नबातात और हैवानात में अमल तनफ़ुस, अमल इखराज और जवाबी रद्द अमल पढ़ा था। जवाबी रद्द अमल की सलाहियत के बारे में पढ़ा था। आज हम नबातात और हैवानात में अफ़ज़ाइश नस्ल और मुकर्ररा अरसे हयात और साथ ही नबातात में खुर्दबीनी जानदारों का रोल यानी खुलियात का अहम किरदार देखेंगे। अफ़ज़ाइश नस्ल, अफ़ज़ाइश नस्ल मतलब क्या बच्चों? जैसे जानदार में हम इंसान और हैवानात और नबातात ये तीनों चीज़ें आ जाती है, लेकिन अमल अफ़ज़ाइश नस्ल और तौलीद का अमल इन तीनों में अलग अलग तरीक़ों से होता है। कई जानदार अपने जैसे जानदार को जन्म देते हैं, परिंदे अंडों के ज़रिए बच्चे पैदा करते हैं। उसी तरह नबातात में जो छोटी छोटी अखवा होती उससे नए नबातात तैयार होते हैं और अलग अलग हर नबातात में अलग अलग तरीके से अमल तौलीद का अमल अंजाम पाता है। किसी में पत्तों के ज़रिए होता है, किसी में बीजों के ज़रिए और किसी में तनों के ज़रिए। उसी तरह जानदारों में भी कुछ जानदार अपने जैसे दिखने वाले जानदार पैदा करते हैं तो कुछ जानदार अंडों की मदद से अमल तौलीद का अमल करते हैं। इसी अमल को अफ़ज़ाइश नस्ल कहते हैं, यानी जानदारों में अफ़ज़ाइश नस्ल जानदारों की एक अहम खुसूसियात है। उसी तरह ज़मीन पर रहने वाले, चाहे वो नबातात हो, हैवानात हो या फिर हम इंसान, हमारा एक अरसे हयात मुकर्ररा किया गया है, यानी हम जिंदगी भर जिंदा नहीं रह सकते। एक वक्त आएगा जब हमें मौत आ जाएगी। उसी तरह जिंदगी के दौरान एक खास मरहले पर जानदार अफ़ज़ाइश नस्ल का फ़ाल अंजाम देने के काबिल होते हैं, यानी एक वक्त ऐसा आता है जब जानदार के अंदर अफ़ज़ाइश नस्ल का फ़ाल अंजाम पाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जानदारों में वो आज़ा कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं और एक ख़ास अरसे के बाद उनका उर्से हयात ख़त्म हो जाता है, यानी उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और उन्हें मौत आ जाती है। हर जानदार, हर नबातात, हर इंसान का उर्से हयात अलग अलग होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कुत्ते का अरसे हयात आम तौर पर 12 से 18 साल है, यानी कुत्ता ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल तक ही जिंदा रह सकता है, 12 साल से 18 साल तक। लेकिन शुतुरमुर्ग तकरीबन 50 बरस तक जिंदा रह सकता है। उसी तरह हम इंसान, मैं ये नहीं कह सकती कि हम 60, 70, 80, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अरसे हयात वो जब चाहे हमारी जान ले सकता है। मौत बरहक है, सबको आनी है, वो चाहे नबातात हो, हैवानात हो या हम इंसान। लेकिन साइंसी ज़बान में हर जानदार, हर नबातात, हर हैवानात का अरसे हयात एक मुकर्ररा वक्त पर दिया गया है। तो जुनूबी अमेरिका के करीब गीला पेकास जजीरे पर पाए जाने वाले कछुए का अरसे हयात तकरीबन 170 बरस होता है, लेकिन मे फ्लाई का अरसे हयात 1 घंटे से 24 घंटे तक होता है। देखिए बच्चों, अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है गीला पेकास जजीरा है, वहाँ पर पाया जाने वाला ये कछुआ तकरीबन 170 बरस तक जिंदा रह सकता है। हम इंसान नहीं रह सकते, हाँ हो सकता है कोई, लेकिन ये जानदार, इसका अरसे हयात कितना है? 170। उसी तरह ये छोटी सी मक्खी, ये 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा, उससे ज़्यादा इसका अरसे हयात नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अरसे हयात किस तरह होता है, अलग अलग नबातात, हैवानात और हम इंसानों में किस तरह मुकर्ररा वक्त दिया गया है, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आप नीचे देखिए शहद की जो मक्खी होती है, जब शहद का छत्ता तैयार होता है उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलकर उसका पूरी तरह से छत्ता तैयार होता है। उसी तरह जब हम घर, मकान तैयार करते हैं तो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारी दीवार नहीं खड़ी होगी, दीवार नहीं खड़ी होगी तो हम मकान नहीं बना सकते, यानी ईंटों का इस्तेमाल करके हम मकान तैयार करते हैं। इसी तरह नबातात और हैवानात में छोटे छोटे खुलिये होते हैं, वो खुलियों से बनकर छोटे छोटे ऑर्गन, हमारे आज़ा तैयार होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अमीबा, पैरामेशियम, ये छोटे छोटे खुर्दबीनी जानदार है जो हमारे खुलियात में पाए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं ये
खुर्दबीनी जानदार है, ये खुलियात से, बारीक खुलियात से मिलकर बने हुए हैं। बारीक मतलब इनमें सिर्फ एक खुलिया होता है, इसलिए इन्हें यकखुलवी जानदार कहते हैं। लेकिन हम इंसान, हमारे अंदर बहुत सारे आज़ा पाए जाते हैं, हर अलग अलग आज़ा होते हैं, तो इसीलिए हमें कसीर खुलवी जानदार कहा जाता है। हम इंसानों में जानदार भी, हैवानात भी आ जाते हैं और हम भी आ जाते हैं, और नबातात भी आ जाते हैं। नबातात में भी अलग अलग आज़ा होते हैं, तना है, पत्ता है, जड़ है। इसी तरह इंसानों में भी अलग अलग आज़ा होते हैं अंदरूनी सतह पर। वो तमाम आज़ा खुलियों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? खुलियों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हमें कसीर खुलवी जानदार कहते हैं। और जो अमीबा और पैरामेशियम होता है, इसमें सिर्फ एक खुलिया होता है, इसीलिए इन्हें यकखुलवी जानदार कहते हैं। यानी खुलियात की तादाद मुख्तलिफ होने के बाद खुलियाती साख जानदारों की अहम खुसूसियात है। समझ में आ रहा है बच्चों? खुलियात की तादाद मुख्तलिफ होने के बावजूद खुलियाती साख जानदारों की अहम खुसूसियात।